महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के 26 लाख लाभार्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति की जांच के बाद ये फैसला किया है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अदिति तटकरे ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अयोग्य लाभार्थियों का डेटा जिला प्रशासन को सौंपा गया है। अब इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद उनके खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के पात्र लाभार्थियों को पहले की तरह हर महीने 1500 रुपए की रकम मिलती रहेगी। अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों के बारे में जानकारी दी है। तटकरे ने कहा कि विभाग ने बताया है कि करीब 26 लाख ऐसे लाभार्थी महिलाएं हैं जो इस योजना के तहत राशि पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के तहत लाभ मिल रहा है, लेकिन वो इसकी पात्र नहीं है। मंत्री ने कहा कि ऐसी लाभार्थियों की संख्या सभी जिलों में पाई गई है। फिलहाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी जिलों को लिस्ट सौंप दी है। अब लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है ताकि पता चल सके कि कौन वास्तव में पात्र है और कौन नहीं। इस भौतिक सत्यापन के बाद अपात्र होने के बावजूद लाभ लेने वालों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। इसके अलावा अब तक मिली रकम की रिकवरी भी की जा सकती है। इस योजना को बीते साल जुलाई में लॉन्च किया गया था। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बड़ी जीत मिली थी। माना जाता है कि इस स्कीम को भी एनडीए की जीत में एक हद तक योगदान था। इस स्कीम के तहत 21 से 65 साल तक की उम्र की महिलाएं इसमें पात्र हैं, जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम की हो। इसके अलावा एक शर्त ये भी है कि उन्हें सरकार के किसी और स्कीम के तहत लाभ न मिल रहा हो। बीते महीने ही मंत्री ने कहा था कि ऐसी महिलाओं की बड़ी संख्या है जो अपात्र होने के बाद भी लाभ ले रही हैं। इसके अलावा इस स्कीम के अलावा भी कई योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। कुछ परिवार तो ऐसे मिले जिनमें एक से ज्यादा महिला इस स्कीम के तहत रकम ले रही थी। अब तक की जानकारी के अनुसार राज्य में 2.25 करोड़ महिलाओं को इस स्कीम के तहत लाभ मिल रहा है जो पात्र है। मंत्री ने कहा है कि वेरिफिकेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं अपात्र ठहराए गए लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं जो वास्तव में इसके दायरे में आने योग्य है। इस बीच चर्चा शुरू होने लगी है कि क्या सरकारी खजाने पर पड़ रहे बोझ की वजह से सरकार लगातार नामों को हटा रही है। विधानसभा चुनाव में मिली एनडीए की जीत में इस योजना को बड़ा योगदान माना गया था, लेकिन उसी वक्त भी यह सवाल उठ रहा था कि छोटे राज्यों के लिए तो फिर भी योजना समझ में आती है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में इस योजना को लागू करने में भारी दिक्कतों के साथ सरकारी खजाने पर भी भारी बोझ आएगा। सुप्रिया सुले ने भी मामले को लेकर कहा है कि योजना को बंद करना समाधान नहीं है, इसे लेकर सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है। इससे पहले अरविंद सावंत ने भी योजना में फर्जीवाड़े को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया था। आदमियों की क्यों बात करते हो भैया, फर्जी दस्ती बनाए कुछ नहीं, सरकार जिम्मेवार है, दूसरा कोई नहीं। वोटों के लिए आप लोगों ने कितने गलत